दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 9वीं का ये आ चुका है वार्षिक परीक्षा का पेपर। पूरा पेपर आप लोगों को मैं हल सहित बताऊंगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। यहाँ पर आपका पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा और हमारे इस चैनल पर आपके सभी जो सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के पूरे पेपर के उत्तर मैं बताने वाला हूं। तो चैनल को आप सभी प्यारे विद्यार्थी सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे द्वारा जो बताया जा रहा है सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का हिंदी विषय का पूरा सही पेपर उत्तर सहित। देखिएगा, यहाँ पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। रसखान किसके भक्त कवि हैं? तो जो रसखान है ये भगवान कृष्ण के भक्त कवि हैं। तो आप लोगों को उत्तर में क्या बताना है? श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, एक तो है आप लोगों का सरल, और दूसरा है आप लोगों का मिश्रित, और तीसरा है आपका संयुक्त। ठीक है, ये रचना के आधार पर आपके वाक्य के भेद हो गए। अगला प्रश्न देखो आप सभी, कबीरदास की एक रचना है, इनमें से कौन सी है? साकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र या यामा? तो प्यारे विद्यार्थी, आपको बीजक बताना है। ये बीजक रचना कबीरदास की है, जिसमें उनकी 3 रचनाएं आती है। साखी आ जाती है, उसके बाद में आप लोगों को ध्यान रखना है शबद आ जाती है, और रमेनी भी आ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रस के अंग होते हैं, तो कितने अंग बताएंगे आप? रस के 4 अंग बताएंगे। ठीक है, 4 अंग कौन कौन से हैं? तो पहला है आप लोगों का विभाव, दूसरा है आप लोगों का अनुभाव, ठीक है, और उसके बाद तीसरा है आप लोगों का संचारी भाव, और उसके बाद में नंबर चौथा है आपका स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव। अब मैं बढ़ रहा हूँ हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रस के 4 अंग हो चुके हैं। देखिएगा, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसके लिए क्या आएगा? आस्तिक आएगा। पढ़ी लिखी लड़की कौन थी? ये कमेंट करके आप बताइएगा, क्योंकि ये मैंने सिंपल तरीके से आपको पूरा समझा रखा है। ठीक है, आपके ऑप्शन उमा, प्रेमा या लड़की है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और अब हम आ चुके हैं रिक्त स्थान की तरफ। देखिएगा, गोपाल प्रसाद का पुत्र था। ठीक है, इसमें आपको इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, 2 पदों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो पदों के मेल से परिवर्तन होगा तो उसको समास कहेंगे। ठीक है, थर्ड देखिएगा, हवा का पर्यायवाची शब्द है, तो हवा का पर्यायवाची पवन है। ठीक है, पंकज किसका पर्यायवाची है? तो पंकज कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके बाद में नंबर 4 देखिएगा, रौद्र रस का स्थायी भाव, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। रति किसका है? तो श्रृंगार रस का रति हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में नंबर 5, 2 बेलों कथा के लेखक कौन है? तो इसमें मुंशी प्रेमचंद आपको बताना है। ठीक है, प्रेमचंद आप लोगों को याद रखना है। गबन गोदान भी इनकी रचना है। ठीक है, गबन भी इनकी रचना है, और इसके अलावा गोदान भी इनकी रचना है। रंगभूमि भी इनकी रचना है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो आ चुका है आपका, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, इसमें सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी के आगे आप लोगों को क्या बताना है? एकांकी बताना है। वीर, तो वीर का आपको उत्साह स्थायी भाव बताना है। राम भक्त, तो राम भक्त तुलसीदास बताना है। लहासा की ओर, इसमें राहुल सांकृत्यायन बताएंगे। छंद के भेद वर्णिक और मात्रिक। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये आप लोगों की सही जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। चैनल को आप सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे। आने वाले सभी अपडेट के लिए घंटी को भी ऑल पर आप रखेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों का सत्य असत्य आ चुका है। देखिएगा, झूरी काछी जाति का था, इसमें आप लोगों को सत्य बताना है।
संधि में शब्दों का योग होता है, तो इसमें आपको असत्य बताना है, क्योंकि जो संधि होती है संधि में वर्णों का मेल होता है और यहाँ शब्द बता रखा है, शब्द तो समास में होता है, तो ये असत्य है। ठीक है, तो आप लोगों का पहला सही है, दूसरा गलत है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी है, ये आपका सही होगा। ठीक है, संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, ये भी आप लोगों का सही हो जाएगा। और इसके बाद में देख सकते हो आप सभी, ये आपका नेक्स्ट करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो ये असत्य है, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, कबीर एक समाज सुधारक थे, तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों की ओर। कबीरदास जी की भाषा का नाम लिखिए। तो कबीरदास की भाषा है सदुक्कड़ी भाषा। ठीक है, सदुक्कड़ी मतलब पंचमेल खिचड़ी भी आप उसे कह सकते हो। इसके बाद में सेकंड देखिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व धर्म क्या कहलाते हैं। तो आप लोगों को इसे अलंकार बताना रहेगा। क्या बताना रहेगा? अलंकार कहलाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर विद्यालय शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें आपको विद्या प्लस आले बताना है। ठीक है, विद्या प्लस आले। और इसके बाद में कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं, तो इसमें आप लोगों को छंद बताना है। और किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपको नोट करना है, रामायण और महाभारत। ठीक है, रामायण महाभारत ऐसे आप लिख देंगे। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपका अगला प्रश्न, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं। ठीक है, तो आप लोगों को निर्गुण भक्ति शाखा बताना है। निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं कबीरदास जी। बाकी ये सारे प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। देखिए, आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, लिंक के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करिएगा। आपको इसका PDF बिल्कुल 100% फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा सभी स्टूडेंट।